हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सानवी एक नई स्टोरी के साथ जिसका नाम है सिंदूर की मर्यादा। ये कहानी है एक ऐसे परिवार की जो देखने में तो एक हैप्पी फैमिली लगती है, लेकिन असल में ना वो हैप्पी है और ना ही पूरी। मैं हूं सपना, 22 साल की। मेरा एक छोटा भाई है, बंटी। बंटी बिल्कुल मेरे जैसा है, मस्ती करने वाला, मजे से जीने वाला। दिन भर या तो अपने फोन पर रहता है या जिम में, या हमारे प्यारे डॉग जॉनी के साथ। जॉनी हमारे घर का एक ऐसा प्यारा मेंबर है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने अपने बारे में बताया, भाई के बारे में बताया, जॉनी के बारे में बताया, पर मैंने अभी तक अपने मम्मी पापा के बारे में कुछ नहीं बताया। यही तो मेरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। मुझे अपनी मम्मी के बारे में तो थोड़ा बहुत पता है, पर पापा के बारे में मुझे उनका सिर्फ नाम पता है। मैं जब से इस घर में हूँ मैंने कभी उनका चेहरा तक नहीं देखा। सुना है वो आर्मी ऑफिसर हैं, शायद इसलिए कभी मिल नहीं पाई, क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले आता है। मैं उन पर गर्व करती हूँ क्योंकि वो मेरे पापा हैं, दुनिया के सबसे अच्छे पापा। मेरी माँ भी एक एयरफोर्स ऑफिसर है। उनका काम है हवाई हमलों से देश को बचाना। माँ सिर्फ 2 साल में एक बार मिलने आती है, वो भी सिर्फ कुछ घंटों के लिए। हम दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को संभाल कर बड़ा किया है। स्कूल में जब पीटीएम होती थी सबके मम्मी पापा आते थे, सिर्फ हमारे नहीं। और मैं हर बार फख्र से कहती थी, मेरी मम्मी पापा बॉर्डर पर देश की रक्षा कर रहे हैं। लोग कहते थे 2 देश के बीच जंग हो गई, पर क्या कभी सोचा है उन लोगों के बारे में जिनके अपने बॉर्डर पर होते हैं? जब टीवी पर न्यूज़ आती है बॉर्डर पर ब्लास्ट हुआ तो हम कितना घबरा जाते हैं। तुरंत भाई मम्मी या पापा को फ़ोन लगाते हैं, और अगर फ़ोन ना लगे तो लगता है जैसे ज़मीन खिसक गई हो। आजकल ऑपरेशन सिंदूर की मर्यादा चल रहा है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन है। सबने सुना पाकिस्तान ने बिना किसी वजह के हमारे 25 लोग मार दिए, सिर्फ जाति के नाम पर। क्या उन्होंने एक बार भी सोचा कि ये जातियां तो इंसान ने बनाई हैं, भगवान ने नहीं? मेरे फ्रेंड्स इस वॉर को लेकर अजीब कमेंट्स करते हैं। कोई कहता है खाना स्टॉप करो, कोई कहता है टाइम पास है, पर क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब फोन नहीं उठता तब क्या होता है उस घर में जिसका कोई बॉर्डर पर होता है? 4 दिन पहले मेरा भाई मुझसे कह रहा था कि वो आईएएस ऑफिसर बनेगा, देश से झगड़ेगा, भेदभाव खत्म करेगा। तभी घर की घंटी बजी। बंटी ने दरवाजा खोला। सामने फौज के लोग खड़े थे। उन्होंने एक बॉक्स हमारे सामने रखा, त्रिकलर में लिपटा हुआ। एक ऑफिसर ने कहा, तुम्हारे पापा शहीद हो गए, उन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। हम दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। बंटी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक ऑफिसर ने बताया कि उन्होंने मॉम को इन्फॉर्म कर दिया है, पर वो नहीं आ सकती, वॉर जोन में है, छुट्टी नहीं मिल सकती। पर माँ ने एक बात कही, मैं अपने पति की शहादत का बदला लूंगी। अब मैं और ताकत से देश की सेवा करूंगी। किसी और माँ की मांग का सिंदूर ना उजड़े, मैं इसके लिए लड़ूंगी। यही है सिंदूर की मर्यादा। एक फौजी जी, एक परिवार की मर्यादा, एक माँ का संकल्प, एक बेटी का मर्यादा। पड़ोसी कहते हैं आज इतने मरे, कल इतने मरे, पर जिन घरों में लोग मरते हैं उनका पूरा संसार उजड़ जाता है। फौजी बनना आसान नहीं होता। अपनी खुशी, अपना जीवन, अपने परिवार को त्याग करना पड़ता है इस धरती माँ के लिए। आज पापा को गए 5 साल हो गए। वो जंग आप भी याद है। मैं अब घर में अकेली रहती हूँ। मेरा साथी है जॉनी, मेरा लॉयल डॉग, मेरा परिवार। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अपने भाई को कैसे भूल गई, पर उसने अपना आईएएस ऑफिसर बनने का सपना छोड़ दिया और पापा की तरह एक आर्मी ऑफिसर बन गया। आज लोग उसे भी एक हीरो के नाम से जानते हैं।
हमारी दुआ है कि इस दुनिया में वॉर की जगह प्यार हो, एक दूसरे के साथ मिलकर जिए, लड़कर नहीं। आई लव यू इंडिया। ये थी सिंदूर की मर्यादा। जय हिंद।